हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। आज की क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्काइन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एल्काइन। तो अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एल्काइन, इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है। तो एल्काइन का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n-2। इसका मतलब है कि जो हमारा एल्काइन होगा उसमें कार्बन की जो संख्या होगी n, हाइड्रोजन उससे 2 गुने से 2 कम रहेगा। तो सबसे पहले अगर बात करें तो एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n-2। अब देखिए कि कोई भी कार्बनिक यौगिक एल्काइन बनता कैसे है। तो जब किसी कार्बन कार्बन के मध्य 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से आबंध का निर्माण होता है। 3 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से जब आबंध का निर्माण होता है तो वो कौन सा कार्बनिक यौगिक है, एल्काइन। यानी कि जब हम लोग बात करेंगे एल्काइन में, तो एल्काइन में कार्बन के बीच कितना बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। तो इस प्रकार एल्काइन का निर्माण होता है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं एल्काइन के नामकरण की। तो कोई भी जो एल्काइन है जब उसका नामकरण करेंगे हम लोग, तो हमारे पास 2 पद्धति है जिससे हम लोग उसका नामकरण कर सकते हैं। पहली है हमारी IUPAC पद्धति और दूसरी है हमारी कॉमन सिस्टम। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं नामकरण की सबसे पहला टॉपिक, जो कि हमारा है IUPAC पद्धति। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो IUPAC पद्धति में हम लोग नामकरण करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके डेफिनेशन को देखते हैं। इस पद्धति में यौगिकों का नामकरण करते समय संगत कार्बन के नाम के साथ YNE शब्द को जोड़ा जाता है तथा त्रिबंध वाले कार्बन को न्यूनतम अंक देकर लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है। तो बात करते हैं हम लोग सबसे पहले कि जब हम लोग एल्काइन का नामकरण करेंगे IUPAC पद्धति में, तो IUPAC पद्धति में जब एल्काइन का नामकरण करेंगे सबसे पहले हमें लिखना है संगत कार्बन का नाम। जिसका नाम संगत कार्बन का नाम यानी मूल शब्द का नाम, और मूल शब्द के नाम के साथ क्या जोड़ना है, YNE शब्द को। और हमें काउंटिंग किधर से करना है, जिधर से हमारा ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन जो है वो नजदीक मिलेगा। तो त्रिबंध वाला कार्बन जिधर से नजदीक मिलेगा हम लोगों को उधर से ही काउंटिंग करना है। दूसरी बात, हमें कार्बन की लंबी श्रृंखला देखनी है, जिधर काउंटिंग करते हुए ज्यादा कार्बन मिलेगा। सबसे पहला काम क्या है, हम लोग त्रिबंध वाले कार्बन को कम अंक देंगे और उसके साथ लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। जब हम लोग कार्बन के नाम को लिखेंगे उसके साथ कौन से शब्द को जोड़ेंगे, YNE शब्द को।
तो सबसे पहले हम लोग संगत कार्बन के नाम को देखते हैं। अगर हमारे पास एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए नाम यूज होता है मीथ। क्या यूज होता है? मीथ। दो कार्बन के लिए हमारा यूज होता है ईथ। कार्बन संख्या 3 के लिए यूज होता है प्रो। 4 कार्बन के लिए ब्यूट। कार्बन संख्या 5 पेंट। 6 कार्बन हेक्स। 7 कार्बन हेप्ट। और बात करें 8 कार्बन की तो ऑक्ट। तो हम लोगों ने देखा कि कौन से कार्बन संख्या के बदले कौन सा मूल शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इसके साथ हमें क्या जोड़ना है? YNE। क्या जोड़ना है? YNE। और हमें ये भी बताना है कि ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन कितने नंबर कार्बन से जुड़ा है। तो चलिए अब हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे छोटे एल्काइन की। तो जब एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो कोई भी जो कार्बन होता है वो मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है? 4। कोई भी कार्बन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है? 4। अगर 3 बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाया तो 1 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। और ये भी अगर 3 बॉन्ड कार्बन के साथ बनाया है तो 1 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। तो हमारा जो सबसे छोटा वाला एल्काइन हुआ वो हुआ CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब अगर हम लोग बात करें इसमें कार्बन की संख्या की तो एक कार्बन और एक कार्बन, 2 कार्बन, एक और एक, 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए हम लोग यूज करते हैं ईथ। और ईथ शब्द के साथ ट्रिपल बॉन्ड रहने पर हम लोग क्या जोड़ेंगे? YNE। तो नाम क्या हो जाएगा? इथाइन। क्या नाम हो गया हमारा? इथाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग बात करें 3 कार्बन की तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। अब अगर इस कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड है तो ये कार्बन इसके साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा। अब इस कार्बन का कितना बॉन्ड पूरा हो गया? 4 बंध पूरे हो गए। तो अब ये कार्बन किसी हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा? बिल्कुल नहीं। इस कार्बन पे 1 इलेक्ट्रॉन है तो 3 बॉन्ड वो किससे बनाएगा? हाइड्रोजन से। इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड है तो 1 और बॉन्ड किससे बनाएगा? हाइड्रोजन से। तो ये हो गया हमारे 3 कार्बन का एल्काइन। अगर हम लोग इधर से नामकरण कर गिनती शुरू करें तो 1 कार्बन, 2 कार्बन। ट्रिपल बॉन्ड कहाँ मिलेगा? 2 कार्बन पर। और अगर इधर से काउंटिंग करें तो 1 कार्बन पर हमें ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है। तो 1 2 3। अब 3 कार्बन के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रोप। 3 कार्बन के लिए हमारा क्या नाम हो गया? प्रोप। और प्रोप में 1 नंबर पर, कितने नंबर पर? 1 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड बना है। यानी कि प्रोप में 1 पर क्या है? 1। तो हमारा जो यौगिक है एल्काइन का उसका नाम क्या हो गया? 3 कार्बन रहने पर प्रोप, उसके साथ हम लोगों ने YNE जोड़ा। अब YNE कितने नंबर कार्बन पर है? 1 नंबर कार्बन पर है। तो हमारा नाम क्या हो गया? प्रोप 1 पर वाइन। अगर हम इसी प्रकार बात करें अगले क्वेश्चन की। अब हमारे पास जो कार्बन की संख्या है वो है 4। तो नाम गिनती करते हैं। अगर इधर से करेंगे तो 1 2 3 कार्बन, इधर से करेंगे तो 1 कार्बन। तो 1 2 3 4। अब 4 कार्बन है तो उसके लिए शब्द का यूज होता है ब्यूट। और ब्यूट में 1 नंबर कार्बन के साथ क्या है? YNE। तो नाम क्या हो गया? ब्यूट 1 पे वाइन। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है हमारे पास CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। अब देखिए इस वाले कार्बन को अगर हम लोग गिनती करेंगे तो इधर से जाएंगे तो 1 2 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है। और इधर से जाएंगे तो 1 2 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। तो हम लोग बाएं या दाएं किसी भी तरीके से गिनती कर सकते हैं। तो 1 2 3 4। कितने कार्बन है हमारे पास? 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए हम लोग मूल शब्द का प्रयोग करेंगे ब्यूट। अब ब्यूट में 2 नंबर कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड है तो नाम हो जाएगा ब्यूट में 2 पर YNE। तो नाम हो गया ब्यूट 2 पर वाइन।
क्या नाम हो गया, ब्यूट 2 पर वाइन। तो हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार जब हमारे पास एल्काइन होगा, ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन होगा, तो उसको कम अंक देकर हम आसानी से उसका IUPAC नामकरण कर सकते हैं। फुल फॉर्म क्या होता है IUPAC का, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो चलिए अब हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं और भी बहुत सारे एग्जांपल जिसमें हम लोग एल्काइन का करने वाले हैं नामकरण। तो नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। अगला हमारा जो एल्काइन है CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। नेक्स्ट जो हमारा एल्काइन है, सबसे पहले हम लोग इसमें गिनती किधर से करेंगे, इस साइड से, क्योंकि हमें ट्रिपल बॉन्ड क्या मिलेगा, नजदीक। तो बात करते हैं 1 2 3 4 5, कितने कार्बन है, 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए हम मूल शब्द का यूज करते हैं पेंट, और उसमें 1 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है, यानी 1 नंबर पर क्या है, YNE। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हमारा प्रतिस्थापी आएगा। क्या आएगा, प्रतिस्थापी। CH3 CH CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। नेक्स्ट जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, इसमें हमारा कितना कार्बन है, तो सबसे पहले गिनती वहां से करना है जैसे त्रिबंध नजदीक मिलेगा, ट्रिपल बॉन्ड नजदीक मिलेगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। अब आगे जाते हैं तो 5 कार्बन, नीचे आते हैं तो भी 5 कार्बन, तो हम लोग आगे चलेंगे 5 कार्बन। अब जो हम लोगों ने कार्बन की संख्या को गिना, उसमें एक हमारा कार्बन छूट गया और यही आ गया हमारा प्रतिस्थापी। क्या आ गया, प्रतिस्थापी। अगर हम लोग बात करें तो एक कार्बन वाला जो प्रतिस्थापी होता है उसके लिए हम लोग क्या नाम लिखते हैं, मिथाइल, और 2 कार्बन का अगर प्रतिस्थापी है उसके लिए लिखते हैं इथाइल। कोई प्रॉब्लम? तो चलिए अब अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास कितने कार्बन है, 5 कार्बन। तो 5 कार्बन का नाम पेंट, और उसमें 1 नंबर पर YNE जुड़ा है। अब जो प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं वो मूल शब्द के नाम से पहले लिखते हैं, क्लियर? क्योंकि प्रतिस्थापी पूर्व लग्न है। क्या है, पूर्व लग्न, जो मूल शब्द के पहले आएगा। अब 4 नंबर पर हमारा जो मिथाइल जुड़ा है, तो हम लोग लिखेंगे 4 पर मिथाइल, 4 पर मिथाइल। अब 4 पर मिथाइल है, 5 कार्बन पेंट, 1 पर YNE। कोई प्रॉब्लम? अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की ओर। CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 CH3। चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम लोग इधर से काउंटिंग करें 1 2 3 नंबर पर हमें ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, और इधर से गिनती करें तो 1 2 3 नंबर पर ही ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, लेकिन इधर से गिनने पर हमें प्रतिस्थापी नहीं मिल रहा है, लेकिन इधर से गिनने पर हमें प्रतिस्थापी नजदीक मिल रहा है। तो हम लोग काउंटिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब बात करते हैं हमारे पास 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन का हमारा नाम हो जाएगा हेक्स। सबसे पहले हम लोगों ने नाम लिखा 6 कार्बन का हेक्स। अब हेक्स में 3 नंबर पर YNE जुड़ा है। क्या जुड़ा है, YNE। तो हेक्स 3 पर वाइन हो गया। अब 2 नंबर पर एक मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो हम लोग नाम लिखेंगे 2 पे मिथाइल,
2 पे मिथाइल हेक्स 3 पर वाइन। कोई प्रॉब्लम? अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग डिस्कस करते हैं। CH3 CH CH3 CH CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, सबसे पहले हम लोग इसमें काउंटिंग करेंगे। तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर है, तो 1 2 3 4 5। कितने कार्बन हो गए हमारे? 5। अब 5 कार्बन के लिए शब्द का यूज करते हैं पेंट, और उसमें 1 नंबर पर YN जुड़ा है। अब देखिए 3 नंबर पर भी हमारा एक मिथाइल है और 4 नंबर पर भी हमारा मिथाइल है। तो हमें 2 मिथाइल प्रतिस्थापी में प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, पहले लिखेंगे 3 पर मिथाइल, फिर लिखेंगे 4 पर मिथाइल। सेम नाम के लिए हम लोग यूज करते हैं, जब हमारे पास 2 हो जाए सेम के लिए, उसके लिए हम लोग लगाते हैं डाई, 3 के लिए लगाते हैं ट्राई, और 4 के लिए लगाते हैं टेट्रा। तो हमारे पास जो प्रतिस्थापी है कहाँ पर है? 3 पर है और 4 पर है। क्या है? मिथाइल। तो कितना मिथाइल है? 2 मिथाइल। तो हो जाएगा 3 और 4 पर डाइमिथाइल। 3 और 4 पर क्या है? डाइमिथाइल। 5 कार्बन पेंट, 1 पर क्या हो गया? YNE। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। CH3 CH2 CH C2H5 CH CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहले हम लोग इसमें काउंटिंग करेंगे। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। नीचे आएंगे तो 2 कार्बन मिलेगा, 5 और 6, और आगे भी जाएंगे तो 6 मिलेगा, 5 और 6। तो सबसे पहले हमारे पास 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन का हो जाएगा हेक्स, और हेक्स में 1 नंबर पर जुड़ा है YN। तो नाम हो गया हेक्स 1 पर वाइन। अब हम लोग बात करते हैं 3 पर एक प्रतिस्थापी है मिथाइल, और 4 पर एक प्रतिस्थापी है इथाइल। तो प्रतिस्थापी का जो हम लोग नाम लिखते हैं वो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखते हैं। एक हमारा है मिथाइल और एक हमारा है इथाइल। तो मिथाइल में अंग्रेजी वर्णमाला में शब्द आ रहा है M, और इथाइल में अंग्रेजी वर्णमाला में शब्द आ रहा है E। तो अंग्रेजी वर्णमाला में M पहले आता है या E पहले आता है? तो E पहले आता है। तो हम लोग पहले लिखेंगे कि 4 पर हमारे पास है इथाइल। 4 पर हमारे पास क्या है? इथाइल, और 3 पर है मिथाइल। तो अगर हम लोग नाम की बात करें तो हमारा नाम हो गया 4 इथाइल 3 मिथाइल हेक्स 1 पर YNE। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CH3 CH CH2 CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब यहाँ पर हमारा नियम लगेगा कि हमें कार्बन को गिनते हुए लंबी श्रृंखला का चयन करना है। कैसे? गिनती शुरू करते हैं 1 2 3 4, आगे जाएंगे तो 5, नीचे आएंगे तो 5 6। हमें ज्यादा कार्बन जिधर मिलेगा हमें उधर ही जाना है। 6 कार्बन का हो गया हमारा हेक्स, 6 कार्बन हेक्स, और हेक्स में 1 नंबर पर है YN। तो नाम क्या हो गया? हेक्स 1 पर वाइन। अब हम लोग बात करते हैं 4 नंबर पर हमें मिला मिथाइल, तो नाम हो जाएगा 4 पर मिथाइल हेक्स 1 पर वाइन।
इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन CH3 CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, गिनते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। 6 कार्बन का नाम होता है हेक्स, और हेक्स में 1 नंबर पर है YN, तो हेक्स 1 पर YN हो गया। अब 3 पर, 4 पर और 5 पर तीनों जगह मिथाइल है, तो 3 के लिए यूज करते हैं ट्राई, तो नाम हो जाएगा 3, 4 और 5 पर हमारा जुड़ा है ट्राई मिथाइल, और उसके साथ हमारा है हेक्स 1 पर वाइन। तो आज के सेशन में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार हम लोग एल्कीन का IUPAC पद्धति में नामकरण करते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एल्काइन का साधारण पद्धति में किस प्रकार नामकरण किया जाता है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।